दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर दागे गए तीखे सवाल। महुआ मैत्रा अभिषेक बैनर्जी का गुस्सा फूटा। महुआ ने कहा कि देशद्रोही नहीं हूं मैं, जिसके बाद सीजीआई गवाही भी हिल गए। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अपनी दहाड़ से सदन हिला देने वाली टीएमसी सांसद ममता की शेरनी महुआ मैत्रा ने और साथ में ममता के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अब मोदी सरकार के साथ साथ न्यायपालिका पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। मोदी सरकार से उम्मीद तो नहीं है किसी को, लेकिन न्यायपालिका ने भी देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, ये कहते हुए अभिषेक बैनर्जी नजर आए और उनके सुर में सुर मिला करके महुआ मैत्रा ने भी जो सवाल खड़े किए उसे एक बार गौर से सुनने की जरूरत है। ऐसे ऐसे सवाल मोदी सरकार और न्यायपालिका से पूछे गए कि दोनों स्तंभ हिल गए। दोस्तों, न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, जहां हम आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। वो न्यायपालिका भी क्या सरकार के आगे नतमस्तक हो चुकी है? दरअसल क्या हुआ कि टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, महुआ मैत्रा दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए सरकार द्वारा बनाई गई डेलीगेशन टीम मेंबर के तौर पर विदेश का दौरा किया हाल ही में, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस मुद्दे को लेकर के सरकार और न्यायपालिका को उन्होंने बेपर्दा कर दिया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, जिससे सरकार और न्यायपालिका बुरी तरीके से घिर चुकी है, बुरी तरीके से फंस चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ये बेहद चिंताजनक है कि लोकतंत्र में ना तो मुख्य धारा का मीडिया, ना विपक्ष के सदस्य, ना ही न्यायपालिका भारत सरकार के सामने इन 5 महत्वपूर्ण सवालों को उठाने के लिए आगे आई है। दरअसल सवाल इसमें मीडिया से भी पूछा गया है, सवाल विपक्ष के नेताओं से भी पूछा गया है और न्यायपालिका से पूछा गया है। मीडिया की क्या ही बात की जाए दोस्तों, मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। गोदी मीडिया के तबके के पत्रकार मोदी सरकार के आगे लौटते हुए नजर आते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ चुनिंदा मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बचे हुए हैं, जैसे उसमें से 4 PM एक है जो सच्ची खबरें बुलंद आवाज के साथ आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके अलावा मीडिया क्या कर रही है? तो सवाल सीधा न्यायपालिका से पूछा जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका इस देश की आखिरी उम्मीद है। न्यायपालिका भारत सरकार के सामने खड़े होकर के क्यों ये तमाम सवालें नहीं पूछ पा रही है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, न्यायपालिका भारत सरकार के सामने इन 5 महत्वपूर्ण सवालों को उठाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? वो 5 सवालें क्या क्या है बताऊंगी। हालांकि देश की भलाई के लिए प्रतिबद्ध एक नागरिक और जवाबदेही जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं भारत सरकार के सामने ये 5 सवाल उठाता हूं। सीमा का उल्लंघन और नागरिक हताहत जो हुआ, मतलब पहलगाम हमले में हमने देखा था। पहला सवाल यह है कि 4 आतंकवादी सीमा में घुसपैठ करने और हमला करने में कैसे कामयाब रहे, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। राष्ट्रीय सुरक्षा में इस बड़े उल्लंघन के लिए जवाबदेही कहां है? दूसरा सवाल, खुफिया विफलता और आईबी प्रमुख का सेवा विस्तार। दूसरा सवाल यह है कि अगर यह एक खुफिया विफलता थी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया, वो भी हमले के बमुश्किल 1 महीने बाद? जवाबदेह ठहराने के बजाय उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें मतलब कहीं ना कहीं प्रमोशन उनको दिया जा रहा है।
क्या मजबूरी है? यदि भारत सरकार विपक्षी नेताओं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उनका कहना है पत्रकारों और यहां तक कि न्यायाधीशों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर का आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, तो उस आतंकवादी नेटवर्क और संदिग्धों के खिलाफ वो उपकरण का इस्तेमाल, स्पाईवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है और उन्हें करने में कौन रोक रहा है? तीसरा सवाल, इस क्रूर धर्म आधारित नरसंहार के लिए जिम्मेदार 4 आतंकवादी कहां हैं? वे क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? क्या वे मर चुके हैं या जीवित हैं? अगर उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, अगर उन्हें मार दिया गया है, तो सरकार स्पष्ट बयान देने में विफल क्यों हो रही है? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो चुप्पी क्यों साधी हुई है सरकार? आखिर उन्हें हम पकड़ेंगे कब? इसके अलावा चौथा सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड J&K जम्मू कश्मीर को कब वापस हम लेंगे? सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे का आधिकारिक रूप से जवाब क्यों नहीं दिया कि उन्होंने व्यापार के वादों के साथ भारत को युद्ध विराम के लिए राजी किया, मजबूर किया? ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्र अपनी जाति, पंथ, धर्म और राजनीतिक आत्मा से परे एक साथ खड़ा है। चाहे जाति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, राजनीतिक अलग अलग विचारधाराओं की बात की जाए, पक्ष हो विपक्ष हो, सब ऑपरेशन सिंदूर, सब पहलगाम हमले में मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी जी झुक क्यों गए? यह सवाल पूछा जा रहा है। आगे देखिए, 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की अनदेखी क्यों की गई? इस तरह के समझौते की वजह क्या थी? पांचवा सवाल, पिछले 1 महीने में पहलगाम के बाद 33 देशों से संपर्क करने के बाद उनमें से कितनों ने भारत को स्पष्ट समर्थन दिया? अगर हम वाकई विश्वगुरु हैं, तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो पहलगाम हमले के तुरंत बाद IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $1 बिलियन और $40 बिलियन की वित्तीय सहायता, इकोनॉमिकल हेल्प क्यों किया गया? उन्हें यह हेल्प उन्हें क्यों दी गई? सीमा पर आतंकवाद में बार बार शामिल एक देश न केवल वैश्विक जांच से बच गया, बल्कि उसे पुरस्कृत भी किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, पाकिस्तान को बमुश्किल 1 महीने बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष क्यों नियुक्त किया गया? पिछले 10 सालों में विदेश मामलों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही, नतीजे की हकदार है कि नहीं है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। चुप्पी साधकर अब बार बार गोल गोल आम जनता को घुमा नहीं सकते, उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। देश जवाब का इंतजार कर रहा है। और इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए महुआ मैत्रा ने भी सवालों की बौछार लगा दी। सरकार को, न्यायपालिका को घेरा। महुआ मैत्रा का गुस्सा फूटा। उन्होंने लिखा, भारत सरकार से ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ना तो देशद्रोह है और ना ही ओछी राजनीति। अब समय आ गया है कि देश को सच बताया जाए, हमें जवाबदेही चाहिए। गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। अब दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार को नहीं घेरा गया। जाहिर सी बात है, सरकार एक डेलीगेशन टीम बनाती है, उसे विदेशों में भेजती है, अलग अलग देशों में अलग अलग मेंबर्स पहुंचते हैं, विपक्ष के तमाम नेता पहुंचते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेकर के ब्रीफिंग करते हुए नजर आते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। मोदी जी तो सवालों से बचते हैं, पत्रकारों के आगे खड़े हो पाने की उनमें हिम्मत तक नहीं बची हुई है, और 11 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं को उन्होंने भेज दिया, अपने नेताओं को भेज दिया कि जाओ बाहर जाके तुम जवाबदेही तय करो, तुम जवाब दो। लेकिन कितने देश हैं जिन्होंने भारत का इस मुद्दे पर समर्थन किया? क्या नतीजे वहां से निकले? क्या आम पब्लिक को बताया गया? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने इसकी जानकारियां दी? नहीं दी। अब सवाल न्यायपालिका से भी पूछा जा रहा है कि पहलगाम में जिस तरीके का हमला हुआ, उसके बाद उन 4 आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये जवाब क्या CGI गवाई
क्या सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के सरकार से पूछ नहीं सकते? कहीं ना कहीं न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने का काम कर रहा है। यही सवाल इन तमाम ट्वीट्स को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो यही सवाल इससे उठ करके बाहर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको भी लगता है कि सरकार की जवाबदेही बनती है? पहलगाम का मुद्दा हो चाहे एयर इंडिया 171 का मुद्दा हो, तमाम चीजों से और इतने बड़े बड़े मुद्दों से सरकार ना तो मुद्दे को भटका सकती है और ना ही जवाबदेही से बच सकती है। और आज इसमें विपक्ष के बाकी नेता भी जिम्मेदार हैं कि वो पहलगाम के मुद्दे को जाने दिया। सीजीआई, गवई, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने भी इस मुद्दे को जाने दिया। और मीडिया की क्या ही बात की जाए, हमारे जैसे पत्रकार, 4PM जैसा प्लेटफॉर्म आज भी इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। फिलहाल आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।